जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का टॉप 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चों आप लोग भी आंसर को बताते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना का नाम क्या है या फिर कविता का नाम क्या है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है पुत्र वियोग। राइट आंसर ए हो जाएगा। आपको पता होगा अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है, हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है और गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर बच्चों एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। और याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का बच्चों जन्म कहां हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में। कहां पर हुआ था ये याद रखना पूछेगा। निम्नलिखित में कौन से कवि हैं जो बिहार के हैं? तो आपको याद रखना है वो है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। कहां पर जन्म हुआ था बच्चों? सिमरिया बेगूसराय, जो कि बिहार में पड़ता है। तो आपको ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे है तीसरा नंबर सवाल, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है भैया जी? ये लोहा जो है कर्म का प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे को बच्चों ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो। और बच्चा पार्टी, ये क्लास के बाद आपको इसका पीडीएफ कहां मिलेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है? पद्मावत आ जाए, अखरावट आ जाए, आखिरी कलाम आ जाए, चित्ररेखा आ जाए, ये अखरानामा, मसलानामा, ऐसे करके आ जाता है ना बच्चों। ये सब याद रखिएगा, ये सभी के सभी जायसी जी की रचना है। ओके, देखो बच्चों, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे बिल्कुल फ्री ये जो क्लास आप देख रहे हो ना, ये क्लास जैसे खत्म होगा थोड़ा सा हम आंसर को यहाँ पे टिक कर देंगे और वहां पे आपको हम इसका क्लास के बाद पीडीएफ भेज देते हैं। तो आप लोग विद्या आनंद सर्च कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री मिलता है जी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसलिए बच्चों, इस चैनल पे अगर आप नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आपको अगर तैयारी से रिलेटेड कोई भी चीज पूछना है तो आप हमें कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? देखो, प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना, रोज अज्ञे जी की रचना, तिरीच उदय प्रकाश की रचना, बचा कौन सा जूठन? ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे है प्रश्न और बच्चा पार्टी यहाँ पे देख रहे हो ना, विद्या आनंद और आपके सामने ये प्रदीप भैया है। तो क्लास को एक बार सभी साथी लाइक कर लीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा बच्चों। अब तो पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री टेलीग्राम पे मिल रहा है क्लास का। अब क्या चाहिए जी? अब तो तैयारी एकदम क्या चार चांद लग जाएगा। बताना कमेंट करके क्लास कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ओके, चलो यहाँ पे बता के चलो। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत एक प्रकार का निबंध है। बातचीत एक प्रकार का निबंध है बच्चों। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। ओके, ध्यान रखिएगा। बातचीत जो है बच्चों ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ये भी बात आप याद रखिएगा। ये किन की रचना है? ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। तो निधन भी यहाँ पे बता के चलो बच्चों, निधन भी एग्जाम में आ सकता है ना। तो 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया था। ओके जी, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलो अगला बता के चलो। 7 नंबर सवाल है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? यहाँ पे कहानी पूछा गया है। देखो, तिरीच नहीं होगा क्योंकि लहना सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह ये सब के बारे में हम उसने कहा था कहानी में पढ़ते हैं। और उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये भी बात याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था 1915 में ये प्रकाशित हुई थी कहानी है, ये भी बात आपको याद रखने हैं।
ओके। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है। बच्चों अब आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं करिएगा कि क्लास को ही नहीं देखना है, वहां पे पीडीएफ देख लेना है, फिर समझ कैसे आएगा? ये क्लास देखने के बाद अगर आप पीडीएफ से मिलाओगे तो एकदम 100% भैया जी आपका रिजल्ट होगा। इसलिए सभी साथी क्लास को देखो, लास्ट में हम सारा कुछ बता देंगे पीडीएफ आपको कहाँ क्या मिलेगा। चलो अगला बता के चलो, जायसी किस शाखा के कवि है? जायसी किस शाखा के कवि है बच्चों? प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करते चलिएगा जी, आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, तो आप लोग कमेंट किया करो। यहाँ पे बताओ प्रेमचंद किस काल के रचनाकार है? प्रेमचंद जी आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ पेशगी क्या है? पेशगी के बारे में हम प्रतिपूर्ति में पढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये प्रतिपूर्ति में हमारा 3 चैप्टर आता है, आपने पढ़ा होगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि क्लर्क की मौत किनकी रचना है? ये बताओ बच्चों, क्लर्क की मौत के रचनाकार अंटोन चेखव है। कौन है? अंटोन चेखव है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर के कवि सूरदास है। सूरसागर के कवि सूरदास है, और हिंदी साहित्य का बच्चों सूर्य भी सूरदास को कहा जाता है, ये बात आप याद रखते हुए चलिएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे 14 नंबर सवाल है, तलवार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तलवार का विलोम सायक हो जाएगा। यहाँ पे तलवार का विलोम क्या बच्चों? सायक हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ आप लोग, अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा? अरण्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भैया? विपिन हो जाएगा। अरण्य का पर्यायवाची विपिन सही है। चलो यहाँ पे बताओ बच्चों, क्लास को लाइक करने के लिए नहीं भूले हो ना? सभी साथी कर दिए हो ना? क्लास को लाइक बताते चलिएगा कमेंट सेक्शन में बच्चों। यहाँ पे बताओ दिन का विशेषण क्या होगा? दिन का विशेषण दैनिक होता है, जैसे राष्ट्र का राष्ट्रीय, कौन सा जाति का जातीय, उसके बाद शिव का शैव, पर्वत का पर्वतीय, ऐसे करके बच्चों बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। चलो अगला बता के चलो, और बच्चों जानते हो ना, अब अगर 2027 में जितने बच्चे एग्जाम देने वाले हो वो एक बार कमेंट सभी साथी कर दीजिएगा। उसके लिए भी एक नया बैच और एक चमचमाता बैच आएगा, वो भी बिल्कुल फ्री हो जाएगा, और उसमें चैप्टर वाइज चीजों को हम करेंगे। यहाँ पे देखो जगत का विशेषण क्या होगा? जगदीश हो जाएगा। जगत का जगदीश राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, स्वर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा? स्वर्ण का स्वर्णिम होता है। स्वर्ण का क्या हो जाएगा? स्वर्णिम हो जाएगा। चलो अगला बताओ बच्चे, ये रहा प्रश्न आपके सामने, देखेंगे बच्चे कितना सही कर पाए हैं। घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना बच्चों। चलो अगला बताओ, यहाँ पे कलर आज नहीं दिए बच्चों, क्वेश्चन में कलर करने में थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए आपको क्लास भी देना होता है ना। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत दुखी होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा बच्चों बताओ, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कमेंट करो जल्दी से आप लोग, बच्चा पार्टी कमेंट कर दो कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। हम तो पूछते चलेंगे आपसे प्रश्न। यहाँ पे बताओ, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आसमान टूटना, अचानक से कोई मुसीबत का आ जाना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। अपने पैरों पर खड़ा होना बच्चों, स्वावलंबी होना। चलो बताओ, यहाँ पे शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का उपासक भैया जी शैव कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाएगा? शैव कहलाएगा। बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा? स्तुति का विलोम होता है हमारा निंदा। स्तुति का क्या होगा? निंदा हो जाएगा। जिस प्रकार अमावस्या का पूर्णिमा होता है, आधुनिक का प्राचीन होता है, अग्रज का अनुज होता है, आरोही का अवरोही होता है, इसी प्रकार से स्तुति का यहाँ पे निंदा हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, संध्या का विलोम क्या हो जाएगा? प्रातः हो जाएगा। संध्या का विलोम क्या है बच्चों? प्रातः हो जाएगा। चलो
यहाँ पे प्रश्न है नर का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? नर का विपरीतार्थक नारी हो जाएगा। विपरीतार्थक मतलब क्या? विपरीतार्थक मतलब उल्टा। क्या बच्चों? यहाँ पे उल्टा याद रखेंगे। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है स्थावर का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा शब्द बताओ। स्थावर का जंगम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण का विलोम शुक्ल। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने है, पै का पर्यायवाची क्या होगा? बच्चों अब सुबह में 6 बजे भी आपको क्लास देखने को मिलेगा, तो सभी साथी ज्वाइन करिएगा। पै का पर्यायवाची बच्चों क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। पै का पर्यायवाची दूध हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा में समास बता के चलेंगे। चौराहा में हमारा द्विगु समास का उदाहरण जिस प्रकार से आपके सामने आ सकता है, नवरत्न। अगर नवरत्न आए बच्चों, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों क्या आ जाएगा? जल्दी से आप लोग एक कमेंट और कर दो, नवरत्न के अलावा और एक बता दो कौन सा आएगा, ये आप लोग कमेंट करिएगा द्विगु समास के उदाहरण। चलो अगला बता के चलो, दाल रोटी शब्द कौन समास है? दाल रोटी में समास बता के चलो। दाल रोटी बच्चों यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। दाल रोटी द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि राजकुमार शब्द कौन समास है? राजा का कुमार बराबर में राजकुमार होता है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा सप्तक बच्चों 1951 हो जाएगा। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थल कौन सा है? मुक्तिबोध का जन्म स्थल है कहां पर है बच्चों? यहाँ पे याद रख लो, श्योपुर में है। और ये कहाँ है बच्चों? ये ग्वालियर में है। और सर ग्वालियर कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो डायरेक्ट यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया है, तो सी वाला ऑप्शन लगा दो आप लोग, सही हो जाएगा। चलो अगला बताओ, तुमुल कोलाहल कलह में किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। तुमुल कोलाहल कलह में बच्चों ये लिया गया है कहां से? आप याद रख लो, कामायनी से लिया गया है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रकार का महाकाव्य है। चलो बताओ यहाँ पे भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी बच्चों? ये दिया था राजा रुद्र शाह ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? वही थे स्वामी अग्रदास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोगों से एक प्रश्न यहाँ पे मैं पूछ लेता हूं, कमेंट करिएगा। प्रश्न ये है कि बच्चों तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है? जल्दी से बताओ, तुलसीदास के बचपन का नाम बताओ। तुलसीदास के बच्चों क्या बताना है? बचपन का नाम बताओ आप लोग कमेंट करके। बचपन का क्या बताओगे भैया जी? नाम कमेंट करके आप लोग बता दो, ये कमेंट करना है आपको। चलो अगला बताओ बच्चों, ये कमेंट करते चलिएगा क्लास कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, गलत बात है ना जी। चलो अगला बताओ, यहाँ पे बताओ सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जी बच्चों ब्रज भाषा के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर सागर साहित्य लहरी ये सब सूरदास की रचना है। देखो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? अगर बालकृष्ण भट्ट का बच्चों क्या पूछेगा? काल पूछेगा या फिर आपसे युग पूछेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। बताओ कमेंट करके। अगर काल पूछे बच्चों, आधुनिक काल बता देना। क्या बताओगे? आधुनिक काल बताओगे। अगर युग पूछे तो आप भारतेंदु लगाओगे। क्या भैया जी? यहाँ पे भारतेंदु, यहाँ पे युग लिख देगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। काल पूछा, आधुनिक काल लगाएंगे, सभी बच्चे करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था बच्चों ये प्रकाशित हुआ था 1915 में। आप हमें बता के चलो जल्दी से, ये कमेंट तो हमेशा चलते रहना चाहिए बच्चों। बुद्धू का कांटा कब ये प्रकाशित हुआ था? बुद्धू का कांटा जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ये बच्चों 1911 में प्रकाशित हुआ था। एक कमेंट करिएगा, ये सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुआ था? ये आप लोग बताना, सुखमय जीवन बच्चों कब प्रकाशित हुआ था, ये कमेंट करना है। ओके चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था बच्चों लोकनायक जयप्रकाश
जयप्रकाश नारायण ने, और इनके बचपन का नाम बड़ा एग्जाम में आता है। इनके बचपन का नाम बच्चों क्या था? बाउल था। क्या नाम था? बाउल था। बहुत ये अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। और जयप्रकाश नारायण का जन्म बच्चों कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था, और 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हुआ था। ये याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दिया गया था। क्या दिया गया था? यहाँ पे भारत रत्न की उपाधि 1998 में दिया गया था, और एक और दिया गया था जिनका नाम है मैग्सेसे सम्मान। क्या दिया गया था बच्चों? यहाँ पे मैग्सेसे सम्मान दिया गया था, जो कि 1965 में दिया गया था। दोनों याद रखेंगे सभी बच्चे। ओके, चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे 42 नंबर सवाल है, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी बच्चों, रोज एक प्रकार का कहानी है, ये लिखा गया है अज्ञे जी के द्वारा, और इसकी नायिका मालती है। राइट आंसर ए होगा। अच्छा बच्चों, मालती के पति का नाम क्या है? कमेंट करो। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर है। क्या है? यहाँ पे महेश्वर याद रखिएगा। और महेश्वर क्या था बच्चों? ये डॉक्टर था। महेश्वर क्या था? डॉक्टर था। और मालती और महेश्वर के संतान का नाम क्या था? यहाँ पे संतान भी याद रख लो, टीटी नाम था। क्या नाम था भैया जी? टीटी नाम था। महेश्वर बच्चों किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? वो गैंग्रीन नामक बीमारी का। किस बीमारी का? गैंग्रीन नामक बीमारी का। ये भी ध्यान रखिएगा। चलो अगला बताओ, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? ये है हमारे भगत सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, अज्ञान शब्द में उपसर्ग अ प्लस ज्ञान, तो इसका अ हो जाएगा। राइट आंसर ए लगा दो आप लोग, करेक्ट हो जाएगा जी। चलो बताओ, खरा का विलोम क्या हो जाएगा? खरा का विलोम खोटा। ये सब आसान आसान प्रश्न है, आप लोग बता सकते हो ना। बताओ, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना उर्वशी है। क्या है? उर्वशी है। और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिनकर जी को दिया गया था, और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भी दिनकर जी को दिया गया था। ओके, चलो समाज का विशेषण क्या हो जाएगा? समाज का सामाजिक हो जाएगा। समाज का क्या होगा भैया जी? सामाजिक हो जाएगा ना। ऑप्शन ए बता देंगे सभी बच्चे। यहाँ पे है आनंदित में क्या प्रत्यय हो जाएगा? आनंद जोड़ इत बराबर आनंदित, तो इसका प्रत्यय क्या होगा? ये इत वाला ए हो जाएगा। ओके, चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, उद्दंड का विलोम क्या हो जाएगा? उद्दंड का विलोम मतलब उल्टा बच्चों, विनम्र हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? विनम्र हो जाएगा। अच्छा बताओ, उग्र का विलोम क्या हो जाएगा? उग्र का विलोम क्या हो जाएगा? उग्र का विलोम सौम्य हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था। आप हमें बता सकते हो कठोर का विलोम क्या होगा, ये आप लोग कमेंट करिएगा। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, क्या है भैया जी? गांव का घर शीर्षक कविता जो है ये किस कविता संग्रह की है? आप लोगों को मैं पीडीएफ के बारे में बता दूंगा, आप अच्छे से ध्यान से पहले क्लास को देखो। गांव का घर बच्चों ये लिया गया संशयात्मा से, और संशयात्मा रचना के लिए यहाँ पे ज्ञानेंद्र को 2006 ईस्वी में क्या दिया गया था? यहाँ पे साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। किसे? ज्ञानेंद्र को बच्चों। गांव का घर किन की रचना है? यहाँ पे याद रख लो, यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि ये ज्ञानेंद्र पति की रचना है। किनकी है भैया जी? ज्ञानेंद्र पति की रचना है। याद रख लिए। अब देखो यहाँ पे 2006 में एक और पुरस्कार दिया गया था, पहल सम्मान भी इसे दिया गया था 2006 ईस्वी में। किसे? ज्ञानेंद्र पति को बच्चों। ओके जी, हमारा क्लास तो कंप्लीट हुआ। अब बच्चा पार्टी को बता दूं, यहाँ पे बच्चों समझ लो आप लोग, ये प्यारा सा विद्या आनंद का चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया गया बच्चों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके सामने ये प्रदीप भैया रहे आपके। देखो लाइक जरूर करिएगा क्लास को, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो कमेंट शेयर तो ये आपका काम है, जरूर करिएगा। ओके बच्चों, अब देखो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम पे ये विद्या आनंद सर्च कर लीजिएगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, और उसी में डेली आपको पीडीएफ और टेस्ट लिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री बच्चों। अब हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहन बिल्कुल फ्री पढ़े, मौज मस्ती के साथ पढ़े और अच्छा अंक प्राप्त करे, बस ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं बच्चों। ओके, तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़िएगा, जो क्लास में बताया गया उसे भी याद करके आइएगा, क्योंकि अगला क्लास में हम आपका टेस्ट भी ले लेंगे, जो पिछले क्लास का 2 क्वेश्चन वहां भी पूछ लेंगे बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर बच्चा पार्टी।